أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون। और उस वक्त को याद करो जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया था कि तुम सिर्फ अल्लाह की बंदगी करना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना और रिश्तेदारों, यतीमों और मिस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करना और लोगों से भली बात कहना और नमाज एहतिमाम से पढ़ना और ज़कात अदा करना। फिर सिवाय एक अक़लियत के तुम सब फिर गए और इसी हाल में बेतवज्जुही और लापरवाही के शिकार। وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون। और उस वक्त को भी याद करो जब हमने यहूदियों तुमसे अहद लिया था कि आपस में खूरेजी मत करना और अपने लोगों को घर से बेघर मत करना। तुमने अहद को तस्लीम किया था और तुम उसके गवाह। ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون। फिर ये क्या अंधेर नगरी है कि तुम अपने ही लोगों को मारते हो और अपने ही कुछ लोगों को उनके अपने इलाके से निकाल बाहर करते हो, आपस में मिलकर गुनाह और जुल्म ज़ाती में शरीक होते हो और तुम्हारे पास जब वो गिरफ्तार होकर आते हैं तो तुम मिलकर तुम उनका फिदिया भी देते हो, हालांकि उनका निकालना ही तुम पर हराम। तो क्या तुम किताब इलाही के एक हिस्से को मानते हो और दूसरे हिस्से का इनकार करते हो? ऐसा करने वालों की सज़ा यह है कि दुनियावी ज़िंदगी में उन्हें रुस्वा और ज़लील होना है और क़यामत के दिन सख्त तरीन अजाब में घिरना है। अल्लाह ताला तुम्हारे करतूतों से गाफिल नहीं। أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون। ये है वो लोग जिन्होंने आखिरत को बेचकर दुनिया की ज़िंदगी खरीदी है, तो इनके अजाब में न तख़फ़ीफ़ की जाएगी और न उनको कोई मदद मिल सकेगी।